भारत का भरोसा बढ़ा हुआ है। जरूरत पड़ी तो चीन को फोड़ने के लिए राफेल भी है, लेकिन चीन की साजिशों को फेल करने के लिए राफेल की नहीं, भारतीय सेना और आईटीबीपी को चाहिए सैटेलाइट। ठीक सुना आपने, सैटेलाइट। सेना को चाहिए 6 सैटेलाइट, एलएसी के लिए 6 समर्पित सैटेलाइट, ताकि चीन की ओर से चींटी भी रेंगे तो रखी जा सके पैनी नजर। चींटी वाली बात थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन हाँ, ये सैटेलाइट इसलिए चाहिए ताकि चीन की ओर से आइंदा एलएसी लांघने की हिमाकत हो तो तभी का तभी, तुरंत का तुरंत उसे खदेड़ा जा सके। सेना को पूरी तरह से डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि उन्हें एनिमी की पॉइंट टू पॉइंट बदलती हुई लोकेशन चाहिए होती है। न केवल ट्रूप की संख्या, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए बंकर, पुल या टेम्परेरी सड़क और उनके इक्विपमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब जानने की जरूरत होती है। तो अगर सेना के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट हो तो तीनों काम, यानी कि नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये ज्यादा एक्यूरेसी से हो सकती है। अगर हम लोग के पास 5-6 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हो जाएं जो इस पूरे इलाके को निगरानी रखते रहे रियल टाइम बेसिस पर, तो हम लोग पूरे इंटेलिजेंस रहेगा कि क्या चीन के ट्रूप्स की हरकतें हो रही हैं। जिस तरह से अभी गलवान घाटी में युद्ध अभ्यास के आड़ में तकरीबन 2000 सैनिक वो लोग वहां पर लेकर आ गए थे गलवान घाटी में। और अगर हम पिछले साल का देखें, डोकलाम में भी वो लोग वहां पे घुसकर हमारे सेक्टर में आ चुके थे। तो एक डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम के लिए हम लोग का एक डिमांड है, और एक बहुत जरूरी डिमांड है उस एरिया के लिए। दरअसल चीन चुपचाप घुस आता है, चुप्पी साध कर बैठ जाता है। जब तक भारत हरकत में आता है तब तक वो अपने संसाधन जुटा चुका होता है और फिर कहता है कि वो यहाँ पहले से था, इसलिए उसका हक है। अब जबकि तनातनी हद से ज्यादा है, सरकार ने भी सेना की मांग को मान लिया है। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों से बातचीत चल रही है। एक ट्राई सर्विस डीएसए, डिफेंस स्पेस एजेंसी, हमारे पास है, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में बनाई गई है। लेकिन उसकी तरफ से एक क्षेत्र में अभी भारत की सेना को डेडिकेटेड सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव सपोर्ट की दिशा में और भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और अगर चीन और भारत की हम एलएसी देखें, 3500 किलोमीटर तकरीबन एलएसी का हमारी डिस्टेंस है। इनको पूरे की पूरी तरह से फिजिकली ट्रूप्स के साथ सिक्योर रखना और निगरानी रखना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे आपको बताते चलें कि भारत के पास पहले से कई मिलिट्री सैटेलाइट हैं जो दुश्मनों पर निगाह रखती हैं, मगर नई सैटेलाइट से सिर्फ और सिर्फ चीन की चालबाजियों पर निगाह रखी जाएगी। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर लंबी है। कश्मीर से शुरू होकर लेह लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम होते हुए अरुणाचल तक जाती है। ये पूरा एरिया पठारी और पहाड़ी है। दुर्गम रास्तों से आने वाली दुश्मन सेना पर पूरी तरह नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस जोन के लिए नई सैटेलाइट्स की डिमांड आई है। इस बार की ही बात लीजिए, कोरोना काल में जब भारत अलग मोर्चे पर लड़ने में व्यस्त था, चीन चुपचाप अपनी सेना को एलएसी पर भेज रहा था। उसकी नाफरमानियों को भी मुंहतोड़ जवाब मिल गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो मनमाने तरीके से घुसता आया। आज आलम यह है कि उसके 45,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख से लेकर गोगरा और कुंगरांग में डटे हुए हैं, इस फिराक में कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति बदल दें। माना कि ऐसा होगा नहीं, मगर ऐसा क्यों हो कि भारत को अपनी ही जमीन के लिए दूसरों से लड़ना पड़े। लद्दाख में चीनी सेना के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेनाओं ने आने वाले दिनों की तैयारी शुरू कर दी है। सेनाएं चाहती हैं कि चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए आने वाले दिनों में 5 से 6 डेडिकेटेड सैटेलाइट तैनात किए जाएं, जिससे न सिर्फ लद्दाख बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन से लगने वाली सरहद पर ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। और अगर दोबारा चीन लद्दाख जैसी हरकत को अंजाम दे तो उसे समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ मंजित नेगी, दिल्ली।